री इंगेज एक वर्ब है जिसका मतलब होता है री एस्टेब्लिश्ड अ कॉन्टैक्ट कनेक्शन विथ समवंस। गिव इन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है सरेंडर, गिव वे, एल्ड, सबमिट, कैपिटुलेट। आर्बिट्री एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है रैंडम, रीजनेबल, इरेशनल, इलॉजिकल, डिस्क्रिशनरी। फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज दैट रिकॉग्नाइजेज दैट द parties have not come to final agreement on all matters relevant to the relationship between them, but have come to agreement on enough matters to move forward with the relationship with further detail to be agreed to in the future. डेडलॉक इस ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है स्टेलमेट, इम्पेजेस, चेकमेट और स्टैंड ऑफ। कम अबाउट ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है हैपन, अकर, टेक टेक प्लेस, ट्रांसपायर, अपीयर, सरफेस। परसिस्ट ये इसका मतलब होता है कंटिन्यू, रिमेन, लिंगर। ये एक वर्ब है परसिस्ट। बोटल नेक ये एक नाउन है जिसका मतलब अ कंडीशन विच अपीयर्स एज नॉट सॉल्वेबल एंड सो डिलाई द प्रोसेस। स्नैग डिफिकल्टी एंड प्रॉब्लम। इंटरलोक्यूटर इस एक नाउन है जिसका मतलब होता है अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन अ डायलॉग और कन्वर्सेशन। एकॉर्ड ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है एग्रीमेंट, पैक्ट, ट्रीटी। एड्रेस ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है सेंड, कम्युनिकेट, कन्वॉय, फॉरवर्ड। एलिज ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है क्लेम, असर्ट, एक्यूज, चार्ज। सोवर्जिनिटी ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है सेल्फ गवर्निंग, इंडिपेंडेंट, अथॉरिटी, सुप्रीम, पावर, रूल। इंटीग्रिटी ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है यूनिटी, सॉलिडरिटी, थॉटनेस। ब्लैटेंट ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एविडेंट, फ्लैग्रेंट, ग्लेरिंग, ऑब्वियस। एक्सटॉर्शन इसका मतलब होता है ब्लैकमेल, डिमांडिंग मनी विथ ट्रीट्स, एक्सट्रैक्शन। सोर ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है पेनफुल, हर्टिंग, एक्किंग। टच अ पोर स्पॉट ये एक फ्रेजल वर्ब है टच अ स्पोर सोर पोर स्पॉट टू मेंशन अ मैटर विच मेक्स यू अपसेट और एंग्री। ऑफ द मार्क ये भी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब इनएक्यूरेट, इनकरेक्ट, रॉन्ग, इरिलीवेंट, इनएप्लीकेबल और इनअप्रोप्रिएट होता है। गो ऑन टू ये भी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है कंटिन्यू या फिर प्रोसीडिंग। टू डू समथिंग इन द पब्लिक डोमेन ये भी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है इफ समथिंग, एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन इज इन द पब्लिक डोमेन, पब्लिक जनरली नो अबाउट द सिंस इट इज़ नॉट सीक्रेट। सो फार ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है अनटिल नाउ, अप द प्रेजेंट, अप टू दिस पॉइंट। टेक एक्सेप्शन टू ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट, अपोज स्ट्रांगली, डिसएग्री विथ, प्रोटेस्ट अगेंस्ट। इंगेजमेंट ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है पार्टिसिपेशन, टेकिंग पार्ट, इन्वॉल्वमेंट। परसीव्स ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है व्यू, रिगार्ड, कंसिडर, डीम। इंसिस्ट ऑन ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है डिमांड फोर्सफुली, आस्क फॉर, प्रेस या फिर पुश फॉर। बिसाइड ये एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है अपार्ट फॉर, इन एडिशन टू। सिक ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है ट्राई टू फाइंड, ट्राई टू ऑब्टेन, एम फॉर, लुक फॉर। कीप होल्ड समथिंग इन एवेंस ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है सस्पेंड, रिजर्व, डिसकंटिन्यू, डिजॉल्व और टर्मिनेट। इंटेंसिफाई ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है स्केलेट, राइज, इंक्रीज, एग्रेवेट, वर्सन। इथनिक ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है रिलेटिंग टू अ पॉपुलेशन सब ग्रुप, कल्चरल, नेशनल, ट्रेडिशनल, फॉक विथ अ कॉमन नेशनल और कल्चरल ट्रेडिशन। इंसर्जेंसी ये एक नाउन है जिसका मतलब होता है अपराइजिंग, रिवॉल्ट, रिवेलियन। मूव अवे फ्रॉम ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है चेंज और अल्टर वंस आइडियाज, बिलीफ एंड सो। इंटेंसिंगमेंट ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अनकॉम्प्रोमाइजिंग, इनफ्लेक्सिबल, अनवेवरिंग। स्टर्न ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है स्ट्रिक्ट, सेवरे और स्ट्रिंगेंट। गो बियॉन्ड ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है टू गो पास्ट समथिंग, टू डू मोर देन समथिंग एक्सीड।
डिलाइनेट ये एक वर्ब है जिसका मतलब होता है डिस्क्राइब, डिफाइन और डिटेल। टेक समथिंग ऑन बोर्ड ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है अंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंड, वर्क आउट, फैथम आउट। रिट्रेट मतलब एक वर्ब है रिट्रेट, इसका मतलब होता है रिपीट, से अगेन और रीस्टेट।